चलें जी, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की बेसिकली जो क्लास है वो एग्जीक्यूशन के हवाले से है, यानी कि जब आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है या ट्रेड आपने लगा दी है, सपोज एग्जीक्यूट कर दिए, तो उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, यानी ट्रेड लगाने से पहले और ट्रेड लगाने के बाद कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है जी, वो है स्कैल्पिंग रूल्स। अब स्कैल्पिंग रूल क्या है? ट्रेडिंग पहले भी मैंने डिस्कस किया है और वीडियोस में भी हम बार बार इसका जिक्र करते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली तीन तरह की होती है। नंबर वन स्कैल्पिंग है, फिर स्विंग है, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट है। अब जो स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग भी दो तरह की है। ठीक है, एक स्कैल्पिंग वो है जो हमारे रिटेलर भाई करते हैं। ठीक है, वो स्कैल्पिंग नहीं है, मतलब उसको हम गैम्बलिंग कहते हैं बेसिकली, जिसको वो स्कैल्पिंग समझते हैं। अब वो गैम्बलिंग क्या चीज है जी? आपने फर्ज करें अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग में नया नया आपको अभी शौक चढ़ा ट्रेडिंग का, आपने पैसे डाले अकाउंट में, और आपको कुछ पता नहीं है, कोई लेवल का पता नहीं, कोई स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ एक चीज पता है, वो क्या है जी? कि जी बाय और बाय करना है और सेल करना है, दैट्स इट। आप ट्रेड लगाते हो फौरन, जैसे ही जो है वो मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट में आती है आप ट्रेड बंद कर देते हो। तो अगर तो इस स्टाइल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो और आप स्पेक्यूलेशन के साथ खेल रहे हो। मार्केट में ये जो एक मूव आती है फौरन, जिसको हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं, तो अगर आप जस्ट स्पेक्यूलेशन पे काम करने वाले हो और आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, बिजनेस का कोई आपका मॉडल नहीं है, कोई आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका जो सर्वाइवल है ना ट्रेडिंग में, वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मतलब आप यूं समझ लें, इस स्टाइल के जितने भी ट्रेडर हैं, इनकी जो ज्यादातर जो लाइफ होती है ना एक अकाउंट की, वो 15 दिन से लेके और 3 महीने के बीच में होती है। इसके अंदर अंदर इनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। ठीक है, सो कभी भी इस तरह की स्कैल्पिंग आपने नहीं करनी। स्कैल्पिंग आपने करनी है हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करें। हम अक्सर अपनी ट्रेड शो करते हैं कि जिसमें हमारी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह 1:2, 5, 10, 20, 15, इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे हम ट्रेड करते हैं। तो अगर आप कम से कम 1:2 पर भी काम करते हैं ना भाई, और आपकी एक्यूरेसी 50% है, तो आप तब भी प्रॉफिट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल ही नहीं रखते, सपोज आपका एसएल जो है वो $20 से $25 का है, $15 का है, ये आपने लगाया ही नहीं, आपने पूरा पैसा रिस्क पे डाला हुआ है, और थोड़े से प्रॉफिट पे आप ट्रेड बुक कर लेते हो, तो आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी पे काम कर लें, एट द एंड आप लॉस करोगे, अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। ठीक हो गया? सो स्कैल्पिंग में दो तरह के स्कैल्पिंग के मेथड है। नंबर वन, जिसको लोग स्कैल्पिंग समझते हैं, वो स्कैल्पिंग नहीं है, गैम्बलिंग है, उससे बचना है। और नंबर टू जो मेथड है, उसमें बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो कम से कम 1:2 हो, कम से कम। इससे ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है जी सेशंस की टाइमिंग क्या होती है। अब सेशन की एक टाइमिंग तो आपको forex factory.com पे इजीली मिल जाएगी। आप जब भी फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि भाई सेशन जो है वो कौन सा सेशन किस टाइम पे शुरू होता है, किस टाइम पे बंद होता है। लेकिन हमने स्कैल्पिंग के लिए ना कुछ खास टाइम फिक्स किया हुआ है जिस पर हम स्कैल्पिंग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 ट्रेड्स अच्छी मिल जाती है स्कैल्पिंग की। ठीक है, सबसे जो बेहतरीन टाइम है वो है जी, आप मॉर्निंग 5 AM से लेके और 7 AM तक, ये जो 2 घंटे है ना सर, आप आज की क्लास के बाद बेशक मार्केट में जाएं, बैक टेस्ट करें। ठीक है, 5 AM to 7 AM आप देखें कि क्या इन दो टाइम, मतलब इन 2 घंटों के बीच में आपको कोई अच्छी ट्रेड मिली या नहीं। जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें उसके हिसाब से आप चेक करें, या हमारी कोई स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला इन 2 घंटों में आपको बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ना मार्केट में मैनिपुलेशन कम होती है। अगर गोल्ड के 22 दिन को हम टोटल जो है वो मेजर करें या उसको पूरा उसका एनालिसिस करें, तो 22 दिन में से
13 से 14 दिन तक जो है ना, गोल्ड बड़ी प्यारी और स्ट्रेट मूव देता है, चाहे बाय की हो या सेल की हो। ठीक है, 7-8 दिन या 10 दिन का अपन मार्जिन रख लेते हैं कि चलो ठीक है जी, रेंज हो सकता है, एसएल हो सकता है, लेकिन 12 से 14 दिन के अंदर अंदर तो जबरदस्त मूव मिलती है। और ऐसी मूव मिलती है बाज़ात के एक ट्रेड आपके हफ्ते का या 15 दिन का टारगेट या मंथली टारगेट भी आपका पूरा कर सकती है, अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये टाइम सबसे बेस्ट है, यानी मोस्ट रिकमेंडेड अगर कोई टाइम है ना जी स्कैल्पिंग का, तो मॉर्निंग 5 AM टू 7 AM। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं जी उस टाइम हम जॉब करते हैं या अवेलेबल नहीं हो सकते या सो रहे होते हैं, वट एवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर आपने कोशिश करनी है जी शाम को। यूएस सेशन जब ओपन होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मैं ये टाइम बता रहा हूँ सारे, आप अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो शाम को हमारे यहाँ यूएस सेशन शुरू होता है 6 बजे। तो आप 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये जो 2 घंटे हैं ना जी, आप इनको भी प्रैक्टिस करके देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म की ट्रेड्स मिल जाएंगी स्कैल्पिंग के लिए खासतौर पर। ठीक है, और स्कैल्पिंग भी वो स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा कि जी आपको $2-4 की मूव मिलेगी, नहीं, स्कैल्पिंग की मैं उन ट्रेड्स की बात कर रहा हूं कि जो आपको 1:20, 30, 50 तक भी दे सकती है। ऐसी ट्रेड्स आपको इंशाल्लाह ताला इन 2 टाइम्स के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, सो सेशंस की टाइमिंग ये दो बस आप रख लें अपने लिए अगर आप स्कैल्पर हैं। उसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने प्रॉपर एआई, हमारा जो एक कैलकुलेटर है, वो ऑलरेडी उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। आज की क्लास के बाद, अभी ये जो हम क्लास ले रहे हैं इसके बाद, जो हमारा कैलकुलेटर है उसका लिंक हम आपके 3 डेज वाले फ्री ग्रुप में इंशाल्लाह आपको दे देंगे। आप उस कैलकुलेटर का यूज करें। आप बिलीव करें, अगर आपके पास $100 का भी अकाउंट है ना, तो आप उसको भी बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो उसमें, और वो सारा काम कैलकुलेटर करता है। आपका बैलेंस वो पूछेगा, उसके बाद वो रिस्क का पूछेगा, और फाइनली आपको आपका डेली का बजट भी निकाल के देगा, आपका लॉट साइज भी बताएगा, आपका एसएल भी कैलकुलेट करेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपकी रिस्क मैनेजमेंट वो करेगा। ठीक हो गया। और लास्ट में जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं ना जी, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको, जैसे कल हमने एक स्ट्रेटेजी पढ़ाई स्कैल्पिंग की, आप उस पे काम कर रहे हो, या हमारे यूट्यूब चैनल पे लातादाद स्ट्रेटेजीज हमने आपको दे रखी हैं, आप उनमें से कोई भी एक सीख लें, और फिर उसकी चेकलिस्ट बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे कल जो मैंने स्ट्रेटेजी पढ़ाई, उसमें सबसे पहला काम क्या था जी, हम उसमें रीसेंट बीओएस मार्क करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क करते हैं। नंबर 3, उसके बाद हम या तो लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे, एंड नंबर 4, या हम उस पर इंड्यूसमेंट देखेंगे, यानी लिक्विडिटी ग्रैब देखेंगे। और लास्ट में फिर हम 7 and 21 का डीएमए का क्रॉसओवर देखेंगे। अब ये 5 पॉइंट, अब इन पांचों पॉइंट की ना एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जी आपके पास। और आपने ये सोच के रखना है कि भाई इन पांचों में से अगर मेरे मैक्सिमम कंडीशन मेरी पूरी हो रही है तब मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो अगर आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होगी। ठीक है, और लास्ट जो आज का पॉइंट था वो जी लाइव प्रैक्टिस करें चार्ट पे। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए हमने एक ट्रेडिंग सिम्युलेटर भी बनाया है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा एसबीसी ट्रेडिंग सिम्युलेटर है, और इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, बट इंशाल्लाह वेरी सून मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। मे बी कल बना दूं या परसों, जब भी मुझे जैसी टाइम मिलता है तो मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। ये बेस्ट चीज है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें जो हमारे इस वक्त जो भाई हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि कितने लोग, ये हमारे पास 135 लोग इसको यूज कर रहे हैं अभी, और 4 जो है हमारे पास मजीद जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, जिनको अप्रूव करना है, तकरीबन आप समझ लें 139 लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए कैसे बेनिफिशिएंट होगा, इसकी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। और अगर ये सिम्युलेटर आपके पास होता है ना, तो आप यूं समझ लें कि जितने भी बैक टेस्टिंग के टूल्स आपने आज से पहले यूज किए, अल्हम्दुलिल्लाह ये उन सबसे बेहतर। गोल्ड में, बीटीसी में कोई भी मूव जो आपकी फर्ज करें मिस हो गई,
आप चाहते हैं कि यार मुझे इस मूव में, या मेरा एसएल हो गया था, अब मैं इसको दोबारा से रीप्ले करके अपनी स्ट्रैटेजी को इस पे बैक टेस्ट करूं, या प्रीवियस हिस्ट्री में जाके मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी को इस पे बैक टेस्ट करूं, तो ये टूल आपके लिए बेहतरीन है। और जो भी आप इस पे ट्रेड्स करेंगे ये टोटल आपको बताएगा। अब ये 17 ट्रेड्स में हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको ऑलरेडी दी हुई है, ये इसने विन रेशियो इसका निकाल के दिया जी हमें 82.4। ठीक है। और इसमें $10,000 आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि एक फंडेड मतलब वो समय में डेमो होगा। और वेरी सुन हम इसमें एक चैलेंज भी जो है वो प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, जो भी उस चैलेंज को विन करेगा उनको हम फंडेड अकाउंट भी गिफ्ट करेंगे। ठीक है। सो हमने जो इसको टेस्ट किया तकरीबन 8,789 यानी $8,779 का हमने इस पे प्रॉफिट किया अपनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बैक टेस्ट। ठीक है। सो ये टूल बहुत मजे का है, बहुत काम का टूल है, इसको आप यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कह सकता हूं, आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाएंगी कि यार आप मिस्टेक किधर कर रहे हो जिसकी वजह से आप लॉस में। वो रीजन इंशाल्लाह ताला आपको सिमुलेटर जो है वो गाइड करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और उसके बाद फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर ग्रिप इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। ठीक है जी। सो आज की जो हमारी क्लास है, बेसिकली जो थर्ड डे हमारा होता है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो अभी आप लोग वन बाय वन अपने हैंड रेस करें, देन हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप सवाल करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके आंसर दें। जी अमीन जहीर साहब, माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? वे ठीक है। करम अल्लाह तो आपका सर। अच्छा सर, जो आपने कैलकुलेटर के हवाले से जो बताया ना, अक्सर ना गोल्ड वगैरह में या दूसरे पेयर में जब ट्रेड लेते हैं ना तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है रिस्क के हवाले से ना। तो सर जी कहते क्या हैं गोल्ड कंफ्यूजन पे जो है होती ना है? वो तो आराम से पता लग जाता है कि कितने डॉलर का स्टॉक है। गोल्ड के ट्रेड में ना एंट्री लेने के हवाले से जैसे आपने कैलकुलेटर का जो बताया ना, गोल्ड पे जब हम जी ट्रेड लेते हैं तो उसका तो आसानी से पता चल जाता है कि एसएन कितने डॉलर का बन रहा है, ओटीपी कितने डॉलर का। जो बाकी जो है ना दूसरे जो करेंसी पेयर्स हैं और बीटीसी में उसकी समझ नहीं आती। सर, वो कैलकुलेटर में हमने वो भी सारे टूल्स ऐड किए हैं, आप उसको यूज कर लें। अगर उसमें कोई मुश्किल आएगी तो इंशाल्लाह हम उस पर दोबारा से करेंसी पेयर्स के हिसाब से भी एक डिटेल वीडियो लेंगे। ठीक हो गया सर? ठीक है। और कोई क्वेश्चन है मेरे भाई का तो हुक्म करें। चले जी, और हमारे कोई भाई जिनका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, या गोल्ड के हवाले से कोई एनालिसिस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, करंट मार्केट के हवाले से जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब जी, जब्बार भाई आप अपना माइक ऑन करें। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वैसे बाई चांस में आप क्या, वैसे तो मेरा बैच दूसरा था। जी जी। एक छोटी कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में, और शायद हुक्म मैं करें सर। आपको पर्सनली भी करता हूँ। ये छोटे टाइम फ्रेम्स देखने होते हैं या 1 मिनट, उसमें ठीक है। मार्केट की ना मुसलसल अपना चोच और ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है। तो उस सिनेरियो में हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? बेहतरीन बता सर, पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप किस स्ट्रैटेजी पे काम कर, एंट्री किस स्ट्रैटेजी पे देते सर सीपी मतलब लिक्विडिटी स्वीप और ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, समटाइम अब मुझे होता है अब मुझे ये कि बताइए। हम बिल्कुल स्टार्ट से नहीं ले सकते, तो आगे मिड मिड में जाके। नहीं नहीं, अब मेरी मेरी एक बात सुनेंगे।
आपने कहा जी आप इंड्यूसमेंट वाली स्ट्रैटेजी पे लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जो आपके लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं जी वो सर। आप किस टाइम फ्रेम के मार्क करते हो? 5 मिनट के, 1 आवर के, 30 मिनट के, 15 मिनट के, किस टाइम पे आप लिक्विडिटी ढूंढते हैं? जवाब भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी अभी आई है जवाब भाई। मैंने आपसे ये सवाल किया कि आप लिक्विडिटी किस टाइम फ्रेम में देखते सर मैं तीनों पे करता हूँ, स्टार्ट 1 आवर से करता हूँ, फिर हैं? ठीक है। 15 मिनट पे भी, और फिर 5 मिनट की भी देखता हूँ। नहीं ऐसे नहीं करें ना सर। लिक्विडिटी जबार भाई आपको किसी एक टाइम फ्रेम की देखनी है। अब इन तीनों में से ना आप वो एक सिलेक्ट करेंगे। आपको H1 की लिक्विडिटी समझ आती है, उसको मार्क कर लें। M5 की समझ आती है, उस पर काम करें। M1 की समझ आती है, उस पर काम। ठीक है। प्रॉब्लम पता है कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक वक्त में तीन टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं ना, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। मैं अभी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाता हूँ। हम H1 में अभी जा ही नहीं रहे, हम सिंपल छोटे टाइम फ्रेम में रहे। ये देखिए। अब ये इक्वल लोज है। जो बार भी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? नहीं सर, डेस्कटॉप ही आ रहा है, ग्राफ नहीं शो रहा है। मेरे हिसाब से तो स्क्रीन आनी चाहिए। चलें आप अगर, शायद मे भी सर नेट का माउस इशू हो। मूविंग नजर आ रहा है और पीछे वही डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। अच्छा नहीं, ये आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं नजर आ रहा? कैंडल्स जो हैं सामने। नहीं सर, आपका डेस्कटॉप नजर आ, मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, अब आए। मैं अभी चेक कर। अब आ गए अभी सर। अभी आ गया। चलो ठीक हो गया। जी सर। अच्छा ये देखें। अब ये फर्ज करें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अब मैंने जो मतलब सिखाया है एक मेथड, अभी रिसेंटली भी वीडियोस मैंने उस पर बनाई है, कि हम लेफ्ट साइड से मार्केट को नहीं स्टार्ट करते, हम इसको राइट साइड से देखना शुरू। ठीक है। अब जबार भी मुझे जी ये सर बताएं कि राइट साइड पे क्या ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था? सपोज करते हैं अभी आगे मार्केट नहीं चली, मार्केट ऐसे गिर गई, ठीक है, या इधर है, तो अभी आप बताइए क्या ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है? आई सर, थिंक इंटरनेट का आपका इशू है कर्सर शायद। अभी डाउन पे है सर। नहीं ये आपको मार्क जो मैंने किया ये नजर नहीं आ रहा? अभी तो सर ये वाला मार्क ही नहीं नजर, हो। चले मे भी आपके इंटरनेट का कोई इशू है, बट ये रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल से। सबसे जी पहला जो सर। हमारा जी स्टेप सर। होता है ना, हम हमेशा राइट साइड से मार्केट को देखना शुरू करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं। अब आप देखें एक पॉइंट यहां पर भी था, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, इससे ऊपर ये पॉइंट है, हमने हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया। तो ये जी हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है, हमने एक हाई निकाला। अब स्टेप 2 हमारा क्या है जी? हमें किसी प्रीवियस हाई को देखना है जो अभी रिसेंटली ब्रेक हुआ। ठीक है, आसान लफ्जों में मार्केट ने इस पिछले हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट करीब करीब है, बट हम इसको मार्क करते हैं कि भाई ये प्रीवियस और रीसेंट हाई था जिसको मार्केट ने अभी अभी ब्रेक किया और नया हाई है। अब ये जो हाई हमारा ब्रेक हुआ है, बिल्कुल। इसको हम मार्क करते हैं जी BOS। सही। अब हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे देखते ही हैं, सर। क्योंकि अगर कोई हाई ब्रेक होता है, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, तो लाजमी बात है यहाँ पे मार्केट का पैसा लगा है। अपने आप तो मार्केट नहीं जाएगी ना, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के, इतनी फास्ट। ये देखिए कैंडल बनाई 1 मिनट में और मार्केट ने बड़ी तेजी के साथ एक अच्छी मूव ली। अगर मैं इसको मूव को कैलकुलेट करूं यहाँ तक, तो $38 की मूव। अब $38 तो अच्छी मूव है, जबरदस्त मूव है। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, वो क्या है? उसको हम मानते हैं जी अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ठीक है जी, अब हमने इसको भी मार्क कर दिया। अब उसके बाद हम वेट करेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, मार्केट फौरन नीचे आई है,
बिना लिक्विडिटी लेवल को टच करके भी इसने ट्रेड दी और इसमें प्रॉफिट भी आया। बट सम टाइम प्रॉफिट नहीं आता, मार्केट फौरन क्या करती है, ऐसे थोड़ी सी ऊपर जाती है और फिर गिर जाती है। ठीक है, तो हम इसीलिए इस मॉडल पे काम नहीं करते, ये हमारे लिए ट्रेड नहीं थी। हमारे लिए ट्रेड कब बनेगी, जब मार्केट प्रॉपर इस लेवल को आके ब्रेक करेगी, तो इसको हम अपनी इंड्यूसमेंट माने। ठीक है जी। अब इससे ऊपर यानी इस लिक्विडिटी लेवल के ऊपर अगर आप इस एरिया को देखेंगे ना जी, तो यहाँ पे तो मार्केट मल्टीपल टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, मल्टीपल टाइम, बट वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको नहीं देखते। अगर हम इस एरिया के चेंज ऑफ कैरेक्टर को या क्रॉस ओवर को या किसी भी चीज को देख के अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे, इट मीन्स कि हम ट्रैप में फंस गए। स्मार्ट मनी ने जो ट्रैप डिजाइन किया, हम उसका शिकार हो गए। स्मार्ट मनी एक अच्छी मूव कब लगाएगी, एक अच्छी मूव उस वक्त आएगी जब मार्केट हमारे इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करे, यानी कि इंड्यूसमेंट आ गए। अब आप देखें जी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ गई है। इंड्यूसमेंट के बाद अब अगर आपने ट्रेड लेनी है, तो आप ट्रेड कैसे लेंगे। अब आपने कहा कि जी आप चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली जो हमारी स्ट्रैटेजीज पे आप काम करते हैं, चलिए ठीक है जी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर तक बिल्कुल। हमने देखा। ये पहले हमारी आखिरी जो है ना सेल की कैंडल थी, इसका लो हम देखते हैं जी किसने ब्रेक किया। इसका लो ब्रेक हुआ है जी, इस कैंडल ने ब्रेक। ठीक है, तो आखिरी हमारी सेल की कैंडल ये बन गई, ये बिल्कुल। सारी रेंज थी इग्नोर हो, यहां तक जी हमने इसका लोवेस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। अब आखिरी सेल कैंडल यही है, क्योंकि इस ये जो अगली कैंडल है ना, ये इसके अंदर ही बन गई। जैसे ही हमारी इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये हमारा स्विंग आ। ठीक है जी। अब आखिरी बाय की कैंडल ये थी कि इसका लो ब्रेक हुआ, तो ये हमारा अगेन डाउन स्विंग भी कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद ये आखिरी सेल कैंडल ये थी, मार्केट देखें इसकी रेंज के अंदर ही है अब ऑलमोस्ट। लेकिन यहां पर आके इस सेल की कैंडल ने ना इसका लो ब्रेक कर दिया और ये लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये बन गया। ठीक है, आखिरी सेल की कैंडल भी ये बन गई। जैसे ही अब मार्केट यहाँ से स्विंग वैलिड करके ऊपर निकली है ना, तो ये आपका यहाँ पर जी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस जगह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यस हम यस। अक्सर क्या करते हैं कि अब फर्ज करें कि इस जगह के ऊपर ना एक बड़ी विक वाली कैंडल बन गई ऐसे, तो अब हम इसके विक के हाई को मार्क नहीं करें, क्योंकि अक्सर मार्केट जो है फिर हमारी मूव मिस करवा देगी। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि इसको बॉडी से मार्क करता हूँ, और बॉडी का जो ब्रेकआउट है ना जी, उसमें मैं एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये बल्कि इधर ही यहीं पे ये ट्रैप ये ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अब मसला ये है कि ये वाली जो कैंडल है ना, हम इसका ब्रेकआउट वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये रेंज है। हमें इस फ्रेश मूव का ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और इसको, ये जो लाइन है हमारी चेंज ऑफ ट्रेक्टरी, इसको हम यहाँ लेंगे। अब प्रॉपर यहां से जब मार्केट ऊपर उठी है ना, तो जी इसने यहाँ पे हमारा चौक, तो इस जगह पर आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करें कि ये आपका चौक हो गया। एंड दो तरीके होते हैं ट्रेड के। नंबर वन, आप जैसे ही ब्रेकआउट हो, अगर आपको यहाँ पे अच्छी बाय की कैंडल मिलती है या मोमेंटम कैंडल पे मिलती है, तो आप रिस्क ले ट्राई करके देखें, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का प्रोबेबिलिटी पे चलता है। अब यहां से अगर आपने ट्रेड ली होती, सपोज इस कैंडल पे अगर आपने ट्रेड ली है, तो आप चेक करें कि कितनी देर में मार्केट ने आपका टीपी हिट किया। ये 1 मिनट की कैंडल है, एक, दो एंड ये तीन। 3 मिनट में मार्केट ने जी आपको जो प्रॉफिट दिया है वो $26 का। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं प्लस। इस लिक्विडिटी लेवल पर इंड्यूसमेंट से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के ट्रेड लेता, मुझे प्रॉफिट होता लॉस होता। तो इसलिए सर लॉस होना तो नहीं। सिंपल। तो आप जैसे जितने भी हमारे भाई हैं जिनको ये लगता है कि जी 1 मिनट का स्ट्रक्चर काम नहीं करता, सर बिल्कुल नहीं करता। इंड्यूसमेंट से पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं, जीरो वर्थ है। लेकिन जहां इंड्यूसमेंट आ गई ना सर, फिर वो बड़ा अच्छा काम करता है। आप इसको बैक टेस्ट करके देखें। अब यहां से जो मार्केट उठी है, ठीक है, तो टोटल जी ये जो ट्रेड हमें दी ना इसने फ्राइडे को, ये $46 का ट्रेड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखें जी कितना है, मैंने कहा मिनिमम 1:2 नहीं, ये 1:7 से भी बड़ी थी। यस। ठीक है, सो अगर हम इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे जाएंगे ना सर, तो मान के चलते हैं हमने ऐसी। 5 ट्रेड की, हमारी एक्यूरेसी है 50%। हम डे वन से यही क्लेम करते हैं, जो है ना, कि हमारी एक्यूरेसी वो 50% है। हम नहीं कहते हमारी 90%, 97%, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। 50% एक्यूरेसी है।
अगर हमारे फर्ज करें हम इस तरह से 5 ट्रेडों में लॉस करें और अगली 5 में हम इस लेवल का प्रॉफिट उठाएं, आप मुझे बताएं एट द एंड हम लॉस में होंगे प्रॉफिट में? हाँ। बस सर, तो यही सब कारण है किसी पे नहीं। तो सर लेकिन अगर आप इंड्यूसमेंट से मकसद ये है कि पहले अगर हम स्ट्रक्चर देख छोटे, रहे हैं फिर नहीं काम करेंगे। जी। जी सर वही मैं कह रहा था कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो हम अपने लिक्विडिटी लेवल पे ही रहेंगे, मतलब बीच में एंटर ऐसे नहीं ही है। होंगे। देखिए आपका प्रॉब्लम जो मुझे समझ आया, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे ये बात समझ आई है कि आप मल्टीपल लिक्विडिटी लेवल्स को मार्क कर रहे हैं। सही। अब सपोज करें मैंने 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लेवल मार्क किए हैं। आप मुझे बताएं कि क्या मैं कॉन्फिडेंटली उस पर ट्रेड कर सकूंगा या मैं कंफ्यूज होऊंगा कि यार मैं डिसीजन किस पे लूं? क्या लगता है? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है सर, कि एंट्री लें या नहीं एग्जैक्टली। लें, इसी सोच में जो है या वो एग्जैक्टली। निकल जाती है गलत एंट्री। बस यही तो मसला है। मैं पहले दिन से ये कहता हूं भाई, आप, बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी राय है भाई, उनकी स्ट्रैटेजी उस पर काम करती है, अच्छी बात है, मुझे नहीं मिलता उसमें फायदा। मैंने जब भी टाइम फ्रेम्स को शिफ्ट किया है ना, सिवाय कंफ्यूजन और सर दर्द के कुछ भी नहीं मिला। और जब मैंने किसी एक चीज को पकड़ा, सिंपल रखा उसको, ज्यादा उसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मुझे उसमें फायदा मिला। अब मैं आपको एक और तरीका भी बताऊं, ठीक है। अब देखें, हमारे जो स्टेप्स है ना वो वही है शुरू के। मसलन हमने एक हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया, हमने रीसेंट बीओएस निकाला, हमने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला, ठीक है। अब हम जो एंट्री ले रहे हैं, हम 7 and 21 के क्रॉस ओवर पे ले, राइट। हम कुछ भी नहीं देख रहे। यहां से जी आप 7 and 21 का क्रॉसओवर देखें, और चूंकि अब इंड्यूसमेंट आ गई ना, तो आपको पता है कि यार अब जो स्मार्ट मनी है ना, वो मार्केट को बाय ही लेके जाएगा, वो सेल नहीं कराएगा। स्मार्ट मनी हमेशा ऐसे ही इंड्यूसमेंट सर। के बाद बड़ी मूव देगा, इसमें इंड्यूसमेंट से पहले नहीं देगा। ठीक है, अब ये लें जी, ये आपकी स्ट्रेटेजी, सही। ये कल भी हमने यही आई थिंक एग्जांपल देखी थी। अब सपोज यहाँ पे जी हमें पहला क्रॉसओवर मिला, सही। पहला क्रॉसओवर मिला, और मैंने लाइव जो हमारी क्लासेस थी ना, लाइव जब हम ट्रेड कर रहे थे यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया भी था कि अगर कोई अच्छी बड़ी कैंडल बन जाए और साइज बड़ा, तो थोड़ा वेट कर लें, मार्केट वापस थोड़ा सा पुल बैक करे, आप उसमें ट्रेड ले लें। चले जी, ये हमारी ट्रेड थी, ये हमारी डिसीजन कैंडल थी, जिसमें हमने एक अपनी एंट्री लगा दी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा तो यहाँ पे एसएल हो गया। अब एसएल हो गया, ठीक है, हमें पता चल गया भी यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा। मैक्सिमम जो लोगों के एसएल होंगे ना भाई, वो इस विक के नीचे होंगे। ठीक है, चले हम इस विक तक ही लगाते हैं, मान लेते हैं जी $5 का हमें नुकसान होता है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, हम इस लेवल को मार्क करेंगे, क्योंकि ये ही लिक्विडिटी एरिया है आगे नेक्स्ट जो है। ये हमारा लिक्विडिटी एरिया, मार्केट बस ने इसको देखें ट्रैप किया, इंड्यूस किया, वापस एक अच्छी बाय की कैंडल दी। सर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। हमारा एसएल अब ये है, ये नीचे वाला, ठीक है जी, ये हमारा एसएल है। जो हमारा डिसीजन कैंडल है, अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं जी, आप इससे थोड़ा सा नीचे भी रखें, तब भी $5 आपका एसएल है, $5.25, सही। तो अब आप देखें जी, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया। अब मुझे यहाँ पे आप बताओ, अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट नहीं हो और उसका एसएल हो जाए, क्या वो अगेन एंट्री लेगा सेम कंडीशन पे, या वो कंफ्यूज हो जाएगा जी ये मेरे साथ क्या हो गया? नहीं ली जाती सर, इसी उसमें बस। बाकी अच्छी मूव निकल जाती है। अब इस पे अगर हम लें तो जी 1:11 की ट्रेड मिल रही है, $58 की टीपी मिल रही, क्योंकि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली स्ट्रेटजी, उस पे तो हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारी रियल एंट्री है, जो आपको कल सबको हमने जो स्ट्रेटजी सिखाई है, उसके हिसाब से तकरीबन $13 से $14 की मूव मिस होगी, फिर हमें एंट्री मिल रही है ना। लेकिन इसमें तो सिंपल है। अब मुझे बताएं कौन सी सिंपल है स्ट्रेटजी, ये डीएमए वाली या वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली? डीएमए वाली सही है। तो इस पे काम करें भाई, सिंपल है। मैं हमेशा जबार भाई लोगों को ये कहता हूं कि आप जितना इजी सेटअप रखेंगे ना अपना, यानी डिसीजन लेना आपके लिए जितना आसान होगा ना सर, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी इंशाल्लाह। लोगों का इशू ये है, इवन मैंने चूंकि कई स्टूडेंट्स हम पढ़ाते हैं, तो वो खुद हमें बताते हैं कि सर हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं जब मार्केट हमारे लेवल पे आता है। मार्क करके बैठे हुए लेवल, मार्केट उस लेवल पे आएगी, बोले दीजिए हाथ पैर फूल जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आता क्या करें। जब मार्केट गुजर जाएगी,
ट्रेड निकल जाएगी, फिर कहते हैं हमें समझ आता है, अच्छा यहाँ चौक भी हुआ था, अच्छा यहाँ क्रॉस ओवर भी मिला था। भाई रीजन क्या है? रीजन ये प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए हमने ये सिमुलेटर बनाया। ठीक है, ये सिमुलेटर है, आप इसका लिंक ऑलरेडी हमने दिया हुआ है यूट्यूब पे, इसे आप ले आए, प्रैक्टिस करें, इस्तेमाल करें इसका। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतने ही बेहतर आप ट्रेडर हैं। जितनी कम आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं क्या करूं। समझ रहे हैं? अभी न्यूज के ऊपर हमने एक ट्रेड करवाई थी, ये जो अभी एक दो दिन पहले जो सीपीआई आई थी ना, तो सीपीआई जैसे न्यूज आई तो उसमें हमने गोल्ड को शॉर्ट कराया था। उसने जी एक जी। बड़ी कोई $61 की तो एक कैंडल बनाई थी 1 मिनट की, और टोटल जो मार्केट है तकरीबन को $70-75 ऊपर गई थी, बाय गई थी। तो हमने वो जो हमारी न्यूज वाली स्ट्रेटेजी ना, वो यूट्यूब पे हमने फ्री की हुई है, पब्लिक कर दी कि भाई आप देख लो और जाके मैच कर। अब जो मेरे भाइयों ने इस वाली न्यूज में, नहीं ये जो अभी रिसेंटली जो सीपीआई आई थी, हो सकता है भाई किसी का लॉस हुआ हो, हम उससे एग्री करते हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश आउट हो गए होंगे। बट अगर वो स्ट्रैटेजी की वीडियो देखे, उसके बाद जाए चार्ट पे प्रैक्टिस करे भाई। ठीक है, अगर सेम स्ट्रैटेजीज को आप 10 से 20 दफा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे, एक जर्नल तैयार करें, देखें जी मैंने 20 दफा प्रैक्टिस किया जी, मुझे इतनी दफा एसएल हुआ, इतनी दफा टीपी हुआ है। फिर टीपी कितने डॉलर का हो रहा है, एसएल कितने डॉलर का हो रहा है, उसका प्रॉपर एक रेशियो निकाले। अगली दफा जब वो देखेगा और ट्रेड वो आएगी और उसी तरीके से उसको उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मिलेगी, तो कॉन्फिडेंट अगर होगा भाई काम कर लेगा, पैसे बना लेगा। लेकिन अगर वो सेम उसी लूप में फंसा हुआ है कि जी बार बार वही तुक्के मार रहे हैं, अंदाजों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर तो वो नहीं कमा सकते, तो लॉस करेगा। ठीक है, और फिर बाद में ब्लेम कर ओके दीजिए हमारा जी सर। अकाउंट वॉश आउट हो गया। इन भाई अकाउंट तो वॉश आउट होना है, आपकी अपनी मिस्टेक है। ये जो सर आप न्यूज वाली बात कर रहे हैं, ये मेरे बिल्कुल सामने की मूव थी। दोनों मतलब अप साइड भी और नीचे की भी, दोनों में मार्क करके बैठा था। मतलब जैसे कहते हैं कि पता था कैसे होना, लेकिन वही जो है एंट्री नहीं ली गई, सिर्फ और इसी उसकी वजह से रीजन है, कि उसकी जो है रीजन है। कंफ्यूजन। जबार भाई इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, बैक टेस्ट चलाएं मार्केट को, सेम सेम जो मूव मिस हुई है ना, उसको वापस रिप्ले करो और ट्रेड लगाओ इसके ऊपर और निकालो रिजल्ट। और ये रिसेंट वाली गई, इससे पिछली वाली निकालो, उस पे प्रैक्टिस करो, उससे पिछली निकालो, उसको प्रैक्टिस करो, उससे पिछली निकालो, उस पे प्रैक्टिस करो, रिजल्ट निकालो। सिमुलेटर तो अपने आप, इसमें एआई हमने डाला हुआ है, ये प्रॉपर आपका जो जर्नल है वो करेगा, आपको बताएगा एंट्री कहाँ से ली, एसएल कहाँ लिया, टीपी किधर ली, कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ, सब कुछ आपको गाइड कर देगा। प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं अक्सर जी कहता सर हूँ कि इंशाल्लाह। बार भाई, ट्रेडिंग और ड्राइविंग ये एक ही तरह है। आप कभी भी किताब पढ़ के, रट्टा मार के, किसी से पूछ के, सुन के आप ड्राइवर नहीं बन सकते सर। जब तक गाड़ी लेके रोड पे नहीं उतरेंगे ना सर, आप उस खौफ का सामना नहीं करेंगे ना कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो और अचानक सामने से गाड़ी आ गई, उस पैनिक की सिचुएशन में गाड़ी कैसे कंट्रोल करनी है, जब तक आप इसको खुद फेस नहीं करेंगे, आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते। कोई किताब नहीं सिखाएगी आपको भाई, ये एग्जैक्टली। प्रैक्टिस सिखाएगी। तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। ट्रेडिंग में भी भाई पैसा दांव पे लगा हुआ है ना, आपका पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट के साथ साथ आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, आपके इमोशन सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जब आप उनको कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उनको बैलेंस करना सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा, पैसा अपने आप बनेगा। बड़े सारे भाई कहते हैं कि सर इमोशनलेस बंदा प्रॉफिट बनाता है। सर उसकी वजह से हमने ट्रेडिंग बॉट बना दिया। बड़े सारे लोगों ने शुरू में हमारी मुखालफत की, यूट्यूब पे बैड कमेंट्स भी किए, बहुत कुछ किया, हमने वो कमेंट्स रिमूव कर दिए। भाई हम किसी से उलझना नहीं चाहते, हमारे पास इतना बिल्कुल फालतू टाइम नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, हमें पता है इससे फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के भाई, हमारे यूट्यूबर जो भाई हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने बॉट परचेज किया, बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। रिसेंटली कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, वो हम टाइम टू टाइम पब्लिक भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं कि बॉट ने 10 दिन में 236% का प्रॉफिट दिया सर। 236%, $100 के अकाउंट को $336 पे ले गया। और क्या रिटर्न निकाल के देगा, जबकि वो ट्रेड भी खुद लगा रहा है, मैनेज भी खुद कर रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। अल्लाह का शुक्र। ठीक है, और नहीं लास्ट सर, में, ये माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा। ये जो बॉट वाला सिम्युलेटर है सर आप इसके तो बहुत हवाले से, अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सिग्नल ग्रुप भी बॉट के ऊपर ही है, वो भी हमने सारा ऑटोमेशन पे चला वही दिया सर। है।
ठीक है, लास्ट में ये जो टेलीग्राम हमारा, वाला भी सर इतना है कि बिल्कुल ऐसे ही ये जो टेलीग्राम वाला सिमुलेटर सर है। जो है ना वो इतना है कि हम अगर पूरा दिन उस पर बैठे ना, इन द एंड जो है वो प्रॉफिट दे के ही जाता है, चाहे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह, एसएल हो हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो है प्रॉफिट पे ही एक क्लोजिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लास्ट में मैं एक चीज बता दूं सिमुलेटर के हवाले से, या क्लास एंड होने वाली है, मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि एक भाई हैं उनका भी कोई क्वेश्चन है, लारेब हसन साहब, मैं लिंक अगेन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड।